तो हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेड स्मार्ट बाइनरी में। तो आज हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हैं, कंसिस्टेंट विनिंग कर सकते हैं बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। एंड हम विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हैं मार्केट के अंदर। कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये हर किसी के लिए नहीं होती है। क्यों? बिकॉज कंपाउंडिंग के अंदर अगर आपका एक भी ट्रेड लॉस हो गया, राइट, तो आपकी पूरी कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाएगी, राइट। बट अगर आपने हाई विन रेट के साथ चीज़ें अचीव कर लिया, अगर आपने कंसिस्टेंट पैसा बना लिया, लगातार 5 या 10 ट्रेड, 5-6 ट्रेड आपने कंजिक्यूटिवली विन कर लिए, तो आप छोटे पैसे से काफ़ी बड़ा पैसा बना सकते हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो काफ़ी हाई स्किल सेट का काम है। तो उन चीज़ों को समझते हुए चलिए हम बढ़ाते हैं अपना वीडियो। एंड मैं आपको खुद चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से मैं खुद ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर पहली अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है मार्केट के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल से हम डाउन की तरफ एक ट्रेड ले लेते हैं। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि मार्केट बार बार क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है इस रेजिस्टेंस लेवल से, राइट। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी रिजेक्शंस मिला था इसे। एंड रिसेंट में भी अगर आप देखेंगे यहाँ से भी हमें रिजेक्शन मिला है देखने को, राइट। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी ये रिजेक्शन है, राइट। तो अगली जो कैंडल है शायद मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रेड ही बनने वाली है, नीचे की तरफ ही क्लोज होने वाली है। तो सिंपल सा रीज़न था काफ़ी ट्रेड लेने के पीछे। तो चलिए अब वेट करते हैं एंड देखते हैं कि ट्रेड कैसा चलता है। तो जो हमारा पहला ट्रेड था वो प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है, श्योर श्योर, राइट। सो लेट्स कंपाउंड अगेन 99%। जो भी हमने अपनी विनिंग करी अब हम उसे कंपाउंडिंग के साथ करेंगे, राइट। तो अब चलिए देखते हैं अगली अपॉर्चुनिटी। तो हे गाइस, हमें अपनी अगली अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है मार्केट के अंदर। यहाँ पर हमने चार्ट ओपन कर रखा है, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट में हमने एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ कर रखा है, राइट। तो हुआ क्या प्रीवियसली, अगर आप देखेंगे मार्केट पहले तो एक डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, राइट। ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट जोन पे आके सपोर्ट लिया, ऊपर गया, देन मार्केट वापस से नीचे की तरफ आया सपोर्ट जोन से। एंड अभी अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर हो रहा है ब्रेक डाउन सपोर्ट का, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, तरफ एक डाउन ट्रेंड। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक ब्रेक डाउन है मार्केट के अंदर। तो हमें यही लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर हमारा ट्रेड क्लोज होता है। चलिए वेट करते हैं। तो हमें हो चुका है प्रॉफिट, जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है ट्रेड, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट टेक्निकल एनालिसिस, उसकी मदद से हमने समझा कि मार्केट के अंदर ब्रेक डाउन हुआ था। एंड ब्रेक डाउन को देखते हुए हमने एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट, एक ट्रेड बनाया। एंड ओवरऑल जो हमारा ट्रेड था वो प्रॉफिट में क्लोज हो गया, राइट। तो सही तरीके से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करें तो आप अच्छा खासा कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि आपने अभी देखा मैंने जो इस्तेमाल किया था टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हम अपनी अगली अपॉर्चुनिटी। तो हे गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमें मिल चुकी है अपनी अगली अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर। तो पहले हम ट्रेड ले लेते हैं, मैं उसके बाद आपको रीज़न बता दूंगा ट्रेड लेने के पीछे। तो हमने एक अप साइड का ट्रेड ले लिया है मार्केट के अंदर। तो आप थोड़ा सा रीज़न समझ लेते हैं कि क्या रीज़न है अप साइड की तरफ ट्रेड लेने के पीछे, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट रिसेंट में, राइट, रिसेंट में अप ट्रेंड में है। एंड मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन या फिर आप रेंज बाउंड की भी तरह के एक जोन बोल सकते हैं। जो भी इंडिकेशन मिल रहे हैं वो हमें एक बुलिश फ्लैग के इंडिकेशन मिल रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या, मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होने के जो भी है इंडिकेशन मिल रहे हैं, ब्रेकआउट होगा मार्केट के अंदर, या मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, राइट। एंड अभी हमने एक सपोर्ट लाइन को भी ड्रॉ कर रखा है। मार्केट ने बार बार इस सपोर्ट लाइन पे आके बार बार सपोर्ट लिया है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 एंड अभी 4th टाइम, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं मार्केट अगेन सपोर्ट पे आने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स सी कि मार्केट कहाँ क्लोज होता है।
तो ओवरऑल हमारा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है, $6.96 हमारे हो चुके हैं। तो ओवरऑल ट्रेड हमारा प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है। तो गाइस हमें अपनी अगली अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, पहले हम ट्रेड ले लेते हैं। ओके, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो ट्रेड लेने के पीछे अब रीज़न समझ लेते हैं कि हमने ये ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया है, राइट। तो ट्रेड लेने के पीछे काफ़ी सिंपल सा रीज़न है। आप यहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक एक रेजिस्टेंस लेवल एंड एक अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है मैंने वो ड्रॉ कर रखी है, राइट। तो अगर आप रेजिस्टेंस लेवल पे देखेंगे, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया है, राइट। ऊपर की तरफ मार्केट ने टेस्ट किया, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, एक बार यहाँ पर, दो बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर एंड चौथी बार यहाँ पर। एंड अगेन मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड रिसेंट में बन रहा है, अप ट्रेंड ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से जो भी इंडिकेशन है वो ब्रेकआउट की तरफ हमें मिल रहा है, राइट। अगर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने थोड़ी सी अर्ली एंट्री कर ली है सपोर्ट लाइन के पास आके ही मार्केट में, एंड मार्केट सपोर्ट लाइन के पास आते ही कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, राइट। तो सिंपल सा रीज़न था, सिंपल रीजन पे हमने सिंपल सा काफ़ी ऊपर की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ क्लोज होता है। ओवरऑल हमारा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है। लेट्स वेट फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी। चलिए अगली अपॉर्चुनिटी देखते हैं मार्केट के अंदर अब। तो हे गाइस, हमें मोस्ट प्रोबेबली अपनी अगली अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ओके, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अब हम रीज़न समझ लेते हैं हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों किया है। तो रीज़न काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर हमने दो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रखा है। मार्केट रिसेंट में भी अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, राइट। शॉर्ट डाउन ट्रेंड में है एंड मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्या कर रहा है, एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड की रेंज बना रहा है। रेजिस्टेंस के पास आता है, नीचे आता है, नीचे सपोर्ट, जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है वहाँ से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे, ऊपर नीचे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या लगता है कि मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, जो कि जा भी रहा है, राइट। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि मार्केट में जो हमारा ट्रेड है वो कहाँ क्लोज होता है। चलिए देखते हैं। सो ओवरऑल हमारा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा हमने क्या अपना सेटअप बनाया, काफ़ी सिंपल सा रीज़न था। सी, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है, राइट। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स करेंगे चीज़ें, जितना ज़्यादा आप और भी इंडिकेटर्स ऐड करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप खुद फ्रस्ट्रेट होंगे एंड अगर आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे तो आप कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे, राइट। जितना सिंपल रखेंगे, जितना सारा का सारा गेम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का ही, प्रॉब्ली 80 to 90% गेम सारी की सारी चीज़ें इसी से बनती है, राइट। तो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की ही तरह मैंने एक जोन क्रिएट किया एंड उसके ट्रेड लिया एंड ओवरऑल हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हम अपनी अगली कि हमें कहाँ अपनी अपनी अगली अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हे गाइस, शायद हमें अपनी अगली अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है मार्केट के अंदर। तो पहले तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, तो इसके पीछे का हम रीज़न भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप चार्ट देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अगेन दो सिंपल सी दो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। मार्केट में अगर आप देखेंगे रिसेंटली मार्केट अगेन एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद साइडवेज आप कह सकते हैं या रेंज बाउंड की तरह ही मार्केट एक बेसिकली मार्केट एक जोन में चल रहा है, राइट। तो हमने वो ट्रेंड लाइन हमने क्रिएट दोनों की दोनों बना दी है। ऊपर आप देख सकते हैं बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आके रिजेक्शन ले रहा है, एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, चौथी बार लिया, राइट। और नीचे की तरफ बार बार आके सपोर्ट ले रहा है। तो रीज़न काफ़ी सिंपल सा था, अभी मार्केट आया है सपोर्ट
सपोर्ट लाइन के पास, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ, राइट। तो काफ़ी सिंपल सा रीज़न है। सी जितना सिंपल होगा उतना ही आसान होगा एग्जीक्यूट करना, और जितना आप फ्री माइंड से चीज़ों को करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, राइट। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे फेवर में है, तो ट्रेड क्लोज हो चुका है हमारे फेवर में, थोड़ा सा हमारे अपोजिट गया था, बट मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ द मिनट हमारे फेवर में गया एंड ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज हो गया, राइट। तो चीज़ों को जितना ही आप सिंपल रखेंगे उतना ही आसानी से पैसा बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अपनी अगली अपॉर्चुनिटी कि हमें कहाँ मिलती है। तो हे गाइस, शायद हमें अपनी अगली अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो हम पहले तो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर दिया है, तो अब हम रीज़न समझ लेते हैं ट्रेड लेने के पीछे कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ कर रखा है मार्केट के अंदर, राइट। तो मार्केट ने, अगर आप देखेंगे, रिसेंटली इस रेजिस्टेंस जोन को फॉलो किया है, राइट। यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने रिजेक्शन लिया, ऊपर अगेन रीटेस्ट किया, अगेन रिजेक्शन एंड अगेन रीटेस्टिंग, राइट। तो इस बार काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट ने क्या ट्राई किया है, मार्केट ने ब्रेकआउट की तरह ट्राई किया है कि मार्केट ब्रेकआउट कर देगा इस रेजिस्टेंस जोन को, राइट। बट हो क्या रहा है, मार्केट कब हमेशा जो दिखता है हमेशा वो नहीं होता, राइट। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो होगा क्या यहाँ, तो मार्केट यहाँ अगेन क्या होगा, ये एक ब्रेकआउट की तरह लग रहा है। तो काफ़ी लोगों ने क्या अप ट्रेड ऊपर की तरफ, अपसाइड की तरफ ट्रेड लिया होगा, लेकिन मार्केट क्या करेगा, मार्केट ट्राई करेगा ट्रैप करने का, राइट। मार्केट सडनली जो भी लोगों के ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं वहां से नीचे की तरफ आएगा, इन लोगों को ट्रैप करेगा, राइट। तो हमारी साइकोलॉजी सही थी, इस वजह से हमारा ओवरऑल जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है, आपने देखा, राइट। अभी नीचे की तरफ कभी भी मोमेंटम आ सकता है, मार्केट बहुत गंदे तरीके से नीचे गिर सकता है, राइट। तो सिंपल सी साइकोलॉजी अगर आप समझेंगे तो काफ़ी आसान तरीके से पैसा बना सकते हैं। जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ों को, सिंपल। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली अपॉर्चुनिटी। देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है, राइट। लेट्स सी हमें अपनी अगली अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। तो हे गाइस, शायद हमें अपनी अगली अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया है। तो हमारा क्या कहना है, मार्केट का ही कहना है कि मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है रीटेस्ट करके। यहाँ से रीटेस्ट किया, रिजेक्शन, रीटेस्ट, रिजेक्शन, रीटेस्ट, रिजेक्शन एंड अगेन रीटेस्टिंग एंड रिजेक्टिंग, राइट। मोस्ट प्रोबेबली हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, राइट, यहाँ से रिजेक्शन लेके। तो ओवरऑल चलिए देखते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में जाता है या फिर नहीं। अगेन ट्रेड क्लोज इन आवर फेवर, राइट। देखा, काफ़ी सिंपल तरीके से भी आप पैसा बना सकते हैं बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। कि मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, अगर मेरा एक भी ट्रेड गलत हो जाता है, मेरा सारा का सारा पैसा चला जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस एंड हाई प्रोबेबिलिटी के जो ट्रेड्स होते हैं आपको खाली उन्हीं को लेना है। मैं पिछले 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम से बैठा हूँ एंड अगले पिछले 2-3 घंटे का एनालिसिस करके चीज़ों को समझ के, राइट, एंड पिछले 3-4 सालों से पढ़ रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस, एंड तब जाके इतनी कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा नहीं जाता, मेरा पैसा भी जाता है, बट 80 to 90% तक विन रेट जो है, विनिंग प्रोबेबिलिटी तक मैं अचीव कर चुका हूँ 3-4 सालों में। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में ही जाते हैं। तो अभी अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी ट्रेड लॉस होता है तो हमारा सारा पैसा चला जाएगा, बट फॉर्चुनेटली अभी तक तो हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ है। एंड एक और हम लास्ट ट्रेड लेंगे, लास्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे मार्केट के अंदर। ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे, ज़्यादा ग्रीड नहीं रखेंगे अपने अंदर, बिकॉज ज़्यादा लालच भी बहुत बुरा है, राइट। तो लास्ट ट्रेड लेके हम निकल जाएंगे मार्केट। तो चलिए देखते हैं अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी कि हम कब बना सकते हैं मार्केट के अंदर।
तो हे गाइस, हमें मिल चुकी है शायद अपनी अगली अपॉर्चुनिटी। तो अभी हमने यूरो यूएसडी का जो चार्ट है, पेयर का चार्ट हमने ओपन कर रखा है। एंड अभी हम रीज़न समझ लेते हैं हम क्या एग्जैक्टली देख रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमने एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर रखा है और हमने अपना ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर दिया है। तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पीछे का रीज़न भी हम समझेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि हमने ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों किया है, राइट। तो हमने रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। मार्केट में आप देखेंगे तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को काफ़ी बार रीटेस्ट किया है। मार्केट यहाँ पर आया, रिजेक्शन लिया, टेस्ट किया, रिजेक्शन, एंड देन एक फेक ब्रेकआउट देके मार्केट पूरा का पूरा नीचे की तरफ चला गया, राइट। तो एंड अगेन अभी रीटेस्ट करना है मार्केट, एंड हमारे हिसाब से रिजेक्शन हो भी सकता है या फेक ब्रेकआउट भी, बट हमें श्योरिटी कैसे मिली कि ये ट्रेड नीचे, हाँ, नीचे ही जाने वाला मार्केट। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट है मार्केट, राइट। तो आप सोचिए एक स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद लोग क्या करते हैं, अपसाइड का ट्रेड लेते हैं। और स्ट्रॉन्ग मार्केट गया, और अपसाइड का, और स्ट्रॉन्ग गया अपसाइड का। यहाँ पर क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ मार्केट के अंदर, एंड अगेन मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेके ऊपर की तरफ गया, राइट। एंड देन अगेन क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी ही है मार्केट के अंदर। जब इतना बड़ा, आप देख सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग जब ट्रेंड आता है, लोग उसके फेवर में जाते हैं, एंड अगेन मार्केट के अंदर आता है रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्केट आता है, एंड देन मार्केट अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो हमें इतना श्योरिटी हो गया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ कहीं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, एंड मार्केट कितना ज़्यादा नीचे आ गया, राइट। तो सिंपल सी साइकोलॉजी, अगर आप चीज़ों को समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को टाइम देंगे, मुझे करीब करीब 4 साल का समय लगा इन चीज़ों को समझने में एंड डेवलप करने में। एंड पिछले 1 घंटे से भी ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन में मैं कंटिन्यूस बैठा हूँ अपने ट्रेडिंग डेस्क पे, सारी चीज़ों को समझ के। 4 साल का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके हमने $1 से कन्वर्ट कर दिए हैं $167, राइट, 167.93 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इतना आसान नहीं थी चीज़ें। सी, अगर आप समझेंगे, अगर आप टाइम देंगे टेक्निकल एनालिसिस को, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं। मेरे भी काफ़ी लॉसेस हुए हैं पास्ट में, एंड स्टिल मैं, ऐसा नहीं है मैं हमेशा जीतता हूँ, मेरे भी लॉसेस होते हैं, बट स्टिल ओवरऑल कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन रहा है हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ, क्योंकि मैं खुद कंसिस्टेंट हूँ ट्रेनिंग के साथ एंड डिसिप्लिन हूँ, राइट। तो यही है। अगर आपको ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें अच्छी लगा हो, आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, हमारा ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पर जो भी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़। थैंक यू।